आवाज से परे मधुर साज से भरे अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया। आवाज से परे मधुर साज से भरे अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया। सितारों से दूर सितारों का जहां रहता परम सितारा बेहद सुकून। सितारों से दूर सितारों का जहां रहता परम सितारा बेहद सुकून। बच्चिया बच्चिया नूर समंदर दिखता सुंदर लहराए निरंतर आनंदित अंतर। मौजों की मौज लेने का है समय वो प्रेम डोर से खींचेगा। जी भर निहार के लिए पंख प्यार के हम उड़ चले। आवाज से परे मधुर साज से भरे अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। बाबा हम बच्चों को तकदीरवान बना रहे हैं। तो इस समय बाबा कहते हैं बच्चे कुछ भी हो जाए रोना नहीं। कोई शरीर भी छोड़ दे तो भी रोना नहीं। हम सभी ने एक बाबा को ही पाने की इच्छा रखी थी, पार ब्रह्म में जाने की इच्छा रखी थी। तो अभी वो सब बाबा ने आके हम बच्चों को हर इच्छा पूर्ण किया। बाबा मिल गया, सब कुछ मिल गया। तो बाबा ने कहा बच्चे अब चिंता किस बात की। कोई भी बात की हमें चिंता नहीं करनी। इसीलिए कुछ भी हो रहा है, कुछ भी चल रहा है, बस हमें बाबा को याद करना है और खुश रहना है। हमारा जो एम एंड ऑब्जेक्टिव है उसको याद करना, दैवी गुणों को धारण करनी है। यही हमें विशेष प्रेरणा रखनी है। बाकी और बातों में जाने की आवश्यकता नहीं। ठीक है। 21 नवंबर 2020 की महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, यह संगम युग सर्वोत्तम बनने का शुभ समय है।
क्योंकि इसी समय बाप तुम्हें नर से नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। प्रश्न, तुम बच्चों के पास ऐसी कौन सी नॉलेज है जिसके कारण तुम किसी भी हालत में रो नहीं सकते? तुम बच्चों के पास ऐसी कौन सी नॉलेज है जिसके कारण तुम किसी भी हालत में रो नहीं सकते? आत्मा नहीं मरती है, अमर अविनाशी है। उत्तर, तुम्हारे पास इस बने बनाए ड्रामा की नॉलेज है। तुम जानते हो इसमें हर आत्मा का अपना पार्ट है। बाप हमें सुख का वर्षा दे रहे हैं, फिर हम रो कैसे सकते? परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले की, वह मिल गया, बाकी क्या चाहिए? बख्तावर बच्चे कभी रोते नहीं, तकदीरवान बच्चे कभी रोते नहीं। अब शांति। ओम शांति। बाबा कहते रूहानी बाप बैठ बच्चों को एक बात समझाते हैं। चित्रों में भी ऐसे लिखना है कि त्रिमूर्ति शिव बाबा बच्चों प्रति समझाते हैं। तुम भी किसको समझाते हो तो तुम आत्मा कहेंगे शिव बाबा ऐसे कहते हैं। यह बाप भी कहेंगे बाबा तुमको समझाते हैं। यहाँ मनुष्य मनुष्य को नहीं समझाते हैं, लेकिन परमात्मा आत्माओं को समझाते हैं, या आत्मा आत्मा को समझाती है। ज्ञान सागर तो शिव बाबा ही है और वह है रूहानी बाप। इस समय रूहानी बच्चों को रूहानी बाप से वर्षा मिलता है। जिस्मानी अहंकार यहाँ छोड़ना पड़ता है। इस समय तुमको देही अभिमानी बन बाप को याद करना है। सबसे पहले देही अभिमानी आत्म अभिमानी बन। जब तक आत्मा नहीं समझेंगे तब तक परमात्मा बाप कैसे याद आएगा? कर्म भी भल करो। बाबा कहते धंधा दौड़ी आदि बल चलाते रहो, बाकी जितना समय मिले अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो भी कर्म विनाश होंगे। तुम जानते हो शिव बाबा इसमें आया हुआ है। वह सत्य है, चैतन्य है, सच्चित आनंद स्वरूप कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर अथवा कोई भी मनुष्य मात्र की यह महिमा नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर उनकी भी महिमा नहीं है, ये तो उनसे भी ऊंच, उनका भी रचयिता त्रिमूर्ति शिव बाबा का यादगार है, उनका महिमा है। ऊंच से ऊंच भगवान एक ही है, वह है सुप्रीम सोल। यह ज्ञान भी तुमको सिर्फ इस समय है, फिर कभी मिलना नहीं है। हर 5000 वर्ष बाद बाप आते हैं, तुमको आत्म अभिमानी बनाए, बाप को याद कराने, जिससे तुम तमो प्रधान से
सत्तो प्रधान बनते हो और कोई उपाय नहीं। भल मनुष्य पुकारते भी है, हे पतित पावन आओ, परंतु अर्थ नहीं समझते। पतित पावन सीताराम कहे तो भी ठीक है, तुम सब सीताएं अथवा भक्तियां हो। वह है एक राम भगवान, तुम भक्तों को फल चाहिए भगवान द्वारा। मुक्ति व जीवन मुक्ति, यह है फल। कौन दे रहा है? शिव बाबा। स्वयं भगवान शिव बाबा। मुक्ति जीवन मुक्ति का दाता वह एक ही बाप है। ड्रामा में ऊंचते ऊंच पाठ वाले भी होते हैं तो नीचे पाठ वाले भी होते हैं। यह बेहद का ड्रामा है, इसको और कोई समझ ना सके। तुम इस समय तमो प्रधान कनिष्ठ से सत्व प्रधान पुरुषोत्तम बन रहे हो। कितना नीचे छीछी बन पड़े थे कनिष्ठ पाप आत्मा, और फिर अभी बाबा के ज्ञान सुन के बाबा को याद करके क्या बन रहे हैं? सत्व प्रधान पुरुषोत्तम बन रहे हो। सत्व प्रधान को ही सर्वोत्तम कहा जाता है। इस समय तुम सर्वोत्तम नहीं हो, प्रेजेंट में बन रहे हो, अभी बना नहीं, लेकिन भविष्य हमारा बनना है। बाप तुमको सर्वोत्तम बनाते हैं। यह ड्रामा का चक्र कैसे फिरता रहता है, इसको कोई भी नहीं जानते। कलयुग संगम युग, फिर होता है सतयुग। पुरानी को नई कौन बनाएंगे? बाप बिगड़ कोई बना न सके। बाप ही संगम पर आकर पढ़ाते हैं। बाप ना सतयुग में आते हैं ना कलयुग में आते हैं। बाप कहते मेरा पाठ ही संगम पर है। इसीलिए संगम युग कल्याणकारी युग कहा जाता है। यह है ऑस्पिशियस, बहुत ऊंच शुभ समय संगम युग, जबकि बाप आकर तुम बच्चों को नर से नारायण बनाते हैं। मनुष्य तो मनुष्य ही है, परंतु दैवी गुण वाले बन जाते हैं। उनको कहा जाता है आदि सनातन देवी देवता धर्म। बाप कहते हैं मैं यह धर्म स्थापन करता हूं, इसके लिए पवित्र जरूर बनना पड़ेगा। पतित पावन एक ही बाप है, बाकी सब है ब्राइड्स यानी भक्तियां। पतित पावन सीताराम कहना भी ठीक है, परंतु पिछाड़ी में जो फिर रघुपति राघव राजा राम कह देते वह रॉन्ग हो जाता। मनुष्य बिगड़ अर्थ जो आता है सो बोलते रहते हैं, धुन लगाते रहते हैं। तुम जानते हो चंद्रवंशी धर्म भी अब स्थापन हो रहा है। बाप आकर ब्राह्मण कुल स्थापन करते हैं। इनको डिनाइस्टी नहीं कहेंगे। अभी डिनाइस्टी है क्या? नहीं है ब्राह्मणों का डिनाइस्टी। सो बाबा कहते हैं यह परिवार है, यहां न तुम पांडव की न कौरव की राजाई है। गीता जिसने पढ़ी होगी उनको यह बातें जल्दी समझ में आएंगी। यह भी है गीता, सच्ची गीता तो अभी हम सुन रहे हैं। कौन सुनाते हैं? भगवान। भगवान आके सच्ची गीता सुनाते हैं। बाबा कहते तुम बच्चों को पहले पहले तो यह समझानी देनी है कि गीता का भगवान कौन। वह कहते हैं कृष्ण भगवान वाच। अब कृष्ण तो होगा सत्युग में, उनमें जो आत्मा है वह तो अविनाशी है।
शरीर का ही नाम बदलता है, आत्मा का कभी नाम नहीं बदलता। श्री कृष्ण की आत्मा का शरीर सत्युग में ही होता है, नंबर 1 में वही जाता है। लक्ष्मी नारायण नंबर 1, फिर है सेकंड, फिर थर्ड। तो उनके मार्क्स भी इतने कम होंगे। यह माला बनती है ना। बाप ने समझाया है, रुंड माला भी होती है और रुद्र माला भी होती है। विष्णु के गले में रुंड माला दिखाते हैं। तुम बच्चे विष्णुपुरी के मालिक बनते हो नंबर वार। तो तुम जैसे विष्णु के गले का हार बनते हो। विष्णु के डिनाइस्टी में, राजधानी में जो भी आते वो सब किसका यादगार? रुंड माला का यादगार। तो बाबा कहते तुम बच्चे विष्णुपुरी के मालिक बनते हो नंबर वार। तो तुम जैसे विष्णु के गले का हार बनते हो। पहले पहले शिव के गले का हार बनते हो, उनको रुद्र माला कहा जाता है, जो जपते हैं। माला पूजी नहीं जाती, सिमरी जाती है। बाबा कहते हैं माला का दाना वही बनते जो विष्णुपुरी के राजधानी में नंबरवार आते हैं। माला में सबसे पहले होता है फूल, फिर युगल दाना। पहला देखा है ना, वो एक गांठ होती है, वो यादगार है शिव बाबा का। और फिर युगल दाना में ना जुड़ा हुआ दाना है, तो वो किसका यादगार? फिर ब्रह्मा सरस्वती का यादगार। प्रवृत्ति मार्ग है ना, प्रवृत्ति मार्ग शुरू होता है ब्रह्मा सरस्वती और बच्चों से, यही फिर देवता बनते हैं। लक्ष्मी नारायण है फर्स्ट, ऊपर में है फूल यानी शिव बाबा। माला फेर फेर कर पिछाड़ी के फूल को माथा टेकते हैं। शिव बाबा फूल है जो पूर्ण जन्म में नहीं आते हैं, इनमें प्रवेश करते हैं। वही तुमको समझाते हैं इनकी आत्मा तो अपनी है, वह अपना शरीर निर्वाह करती है, उनका काम है सिर्फ ज्ञान देना। जैसे कोई की स्त्री व बाप आदि मरता है तो उनकी आत्मा को ब्राह्मण के तन में बुलाते हैं। आगे आती थी, अब वह कोई शरीर छोड़कर तो नहीं आती है। यह ड्रामा में पहले से ही नूद है। तो यह सब है भक्ति मार्ग। वह आत्मा तो गई, जाकर दूसरा शरीर लिया। तुम बच्चों को अब यह सारा ज्ञान मिल रहा है, इसीलिए कोई मरता है तो भी तुमको कोई चिंता नहीं। अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, शांता बहन का मिसाल। तो बच्ची ने जाकर उन्हों को समझाया कि तुम रोते क्यों हो। उसने तो जाकर दूसरा शरीर लिया, रोने से लौट थोड़ी आएगी, भक्तावर थोड़ी रोते हैं। तो वहां सब का रोना बंद कराए समझाने लगी। ऐसे बहुत बच्चियां जाकर समझाती है, अभी रोना बंद करो। झूठे ब्राह्मण भी नहीं खिलाओ, कितना खर्चा होता है उसमें भी, क्योंकि उनको भी खिलाया पिलाया, लेकिन वो आत्मा को मुक्ति तो नहीं दे सकते हैं ना। तो बाबा कहते हैं फिर खर्चा भी करो, ऊपर से फिर अपना टाइम और एनर्जी सब वेस्ट हो जाता, तो फिर इसलिए बाबा कहते ये भी नहीं करो। हम सच्चे ब्राह्मणों को ले आते हैं, फिर ज्ञान सुनने लग जाते हैं, समझते हैं यह बात तो ठीक बोलते हैं। ज्ञान सुनते सुनते शांत हो जाते हैं। 7 दिन के लिए कोई भागवत आदि रखते हैं तो भी मनुष्य के दुख दूर नहीं होते। यह बच्चियां तो सबके दुख दूर कर देती हैं। 7 दिन कोर्स के अंदर में क्या करते हैं, सबके दुख दूर कर देते हैं। तुम समझते हो रोने की तो दरकार नहीं, यह तो बना बनाया ड्रामा है।
हर एक को अपना पाठ बजाना है, कोई भी हालत में रोना नहीं चाहिए। बेहद का बाप टीचर गुरु मिला है, जिसके लिए तुम इतना धक्का खाते रहते हो। पार ब्रह्म में रहने वाला परम पिता परमात्मा मिल गया तो बाकी क्या चाहिए। बाप देती ही है सुख का बरसा, तुम बाप को भूल जाते हो तब रोना पड़ता है। बाप को याद करेंगे तब खुशी होगी। ओहो, हम तो विश्व के मालिक बनते, फिर 21 पीढ़ी कभी रोएंगे नहीं। 21 पीढ़ी अर्थात पूरा बुढ़ापे तक अकाले मृत्यु नहीं होती है। तो अंदर में कितनी गुप्त खुशी रहनी चाहिए। बाबा कहते तुम जानते हो, हम माया पर जीत पाकर क्या बनेंगे? जगत जीत बनेंगे। हथियार आदि की कोई बात नहीं है, तुम हो शिव शक्तियां। तुम्हारे पास है ज्ञान कटारी, ज्ञान बाण। उन्होंने फिर भक्ति मार्ग में देवियों को स्थूल बाण, खड़ग आदि दे दिए। तो बाप कहते हैं ज्ञान तलवार से विकारों को जीतना है, बाकी देवियां कोई हिंसक थोड़ी है। कहानी कथाएं में तो बहुत भयानक रूप दिखाया है देवियों का, है ना। कैसे वो भी तलवार से, खड़ग से, त्रिशूल से मार रही है, राक्षसों का वध कर रहे हैं। तो बाबा कहते वास्तव में ऐसा कोई हिंसक थोड़ी है। यह सब है भक्ति मार्ग। साधु संत आदि है नरवती मार्ग वाले, यह प्रवृत्ति मार्ग को मानते ही नहीं। तुम तो संन्यास करते हो सारी पुरानी दुनिया का, पुराने शरीर का, घर बार का संन्यास नहीं। घर बार में रहते हुए, हर कार्य करते हुए, अपना जो भी रिश्ता नाता है उसका तोड़ निभाते हुए भी संपूर्ण पवित्र रहना, और बुद्धि से फिर पुरानी दुनिया का, पुराने शरीर का महत्व मिटा देना, संन्यास करना। ये है प्रवृत्ति मार्ग, जिस पर सन्यासी वाले फिर विश्वास नहीं करते। अब बाप को याद करेंगे तो आत्मा पवित्र हो जाएंगी, ज्ञान के संस्कार ले जाएंगे, उस अनुसार नई दुनिया में जन्म लेंगे। अगर यहाँ भी जन्म लेंगे तो भी कोई अच्छे घर में, राजा के पास व रिलीजियस घर में वह संस्कार ले जाएंगे। सबको प्यारे लगेंगे, कहेंगे यह तो देवी है। कृष्ण की कितनी महिमा गाते हैं, छोटेपन में दिखाते माखन चुराया, मटकी फोड़ी यह किया, कितने कलंक लगाए हैं। अभी भी देखो भारतवासी इसी को मान के चल रहे, कृष्ण कितना चंचल दिखाया, उसी को सत्य मान के चल रहे हैं। अच्छा, फिर कृष्ण को सांवरा क्यों बनाया है? वहां तो कृष्ण गोरा होगा ना, फिर शरीर बदलता रहता है, नाम भी बदलता रहता है। श्री कृष्ण तो सत्य का पहला प्रिंस था, उनको क्यों सांवरा बनाया है? कभी कोई बता नहीं सकेंगे। वहां सांप आदि होते नहीं जो काला बना दे। यहाँ जहर चढ़ जाता है तो काला हो जाता है। वास्तव में जहर क्या चीज का है? विकारों का जहर आत्मा में चढ़ी तो आत्मा पतित यानी काला हो गया। वहां तो ऐसी बात हो न सके, सतयुग में तो विकार ही नहीं, तो आत्मा काला हो, ये हो नहीं सकता। बाबा कहते तुम अब दैवी संप्रदाय बनने वाले हो, इस ब्राह्मण संप्रदाय का किसको भी पता नहीं है। पहले पहले बाप ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को अडॉप्ट करते हैं। प्रजापिता है तो उनकी प्रजा भी 1.5 की 1.5 है। ब्रह्मा की बेटी सरस्वती कहते हैं, स्त्री तो है नहीं, यह किसको भी पता नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा के तो है ही मुख बंसावली, स्त्री की बात ही नहीं। इनमें बाप प्रवेश कर कहते तुम हमारे बच्चे हो। शिव बाबा भी ब्रह्मातन में प्रवेश कर कहते तुम हमारे बच्चे हो। मैंने इनका नाम ब्रह्मा रखा है। जो भी बच्चे बने सबके नाम बदली किए हैं। तुम बच्चे अभी
बाबा कहते तुम बच्चे अभी माया पर जीत पाते हो, इसको कहा ही जाता है हार और जीत का खेल। बाप कितना सस्ता सौदा कराते हैं। देखो आज हमारे जो त्याग तपस्या जो हम करते हैं, उसके बदले में बाबा हमें क्या दे रहा है? तो बाबा कहते कितना सस्ता सौदा है। फिर भी माया हरा देती है तो भाग जाते हैं। 5 विकारों रूपी माया हराती है, जिनमें 5 विकार है, उनको ही आसुरी संप्रदाय कहा जाता है। मंदिर में देवियों के आगे भी जाकर महिमा गाते हैं, आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। तो बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, तुम ही पूज्य देवता थे, फिर 63 जन्म पुजारी बने, अब फिर पूज्य बनते हो। बाप पूज्य बनाते हैं, रावण पुजारी बनाते हैं। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। बाप कोई शास्त्र थोड़े पढ़ा हुआ है, वह तो है ही ज्ञान का सागर। वह अलमाइटी ऑथोरिटी है। अलमाइटी यानी सर्व शक्तिमान। बाप कहते सभी वेदों शास्त्रों आदि को जानता हूं, यह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। बाबा कहते मैं इन सब बातों को जानता हूं, द्वापर से ही तुम पुजारी बनते हो। सत्युग त्रेता में तो पूजा होती नहीं, वह है पूज्य घराना। फिर होता है द्वापर कलयुग में पुजारी घराना। इस समय सब पुजारी है। यह बातें कोई को मालूम नहीं है। बाप ही आकर 84 जन्मों की कहानी बताते हैं। पूज्य पुजारी है, तुम्हारे ऊपर ही सारा खेल रहता है, हिंदू धर्म कह देते हैं। वास्तव में तो भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म था, न कि हिंदू। कितनी बातें समझानी पड़ती है। यह पढ़ाई है भी सेकंड की, फिर भी कितना समय लग जाता है। कहते हैं सागर को शाही बनाओ, सारा जंगल कलम बनाओ, तो भी पूरा हो ना सके। अंत तक तुमको ज्ञान सुनाता रहूंगा, तुम इनका किताब कितना बनाएंगे। शुरू में भी बाबा सवेरे सवेरे उठकर लिखते थे, फिर मम्मा सुनाती थी, तब से लेकर छपता ही आता है। कितने कागज खलास हुए होंगे। गीता तो एक ही इतनी छोटी है। गीता का लॉकेट भी बनाते हैं, गीता का बहुत प्रभाव है, परंतु गीता ज्ञान दाता को भूल गए हैं। गीता शास्त्र तो सब मानते हैं, परंतु गीता किसने सुनाया वो भूल गए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार एक है, ज्ञान तलवार से विकारों को जीतना है। ज्ञान के संस्कार भरने हैं। पुरानी दुनिया और पुराने शरीर का संन्यास करना है। दूसरा, भाग्यवान बनने की खुशी में रहना है। किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है।
कोई शरीर छोड़ देता है तो भी दुख के आंसू नहीं बहाने हैं। कई लोग तो कितने साल तक भी याद कर करके रोते रहते, दुखी होते हैं। बाबा कहते नहीं। वरदान। ताज और तख्त को सदा कायम रखने वाले, ताज और तख्त को सदा कायम रखने वाले निरंतर स्वतः योगी भव। वर्तमान समय बाप द्वारा सभी बच्चों को ताज और तख्त मिलता है। अभी का यह ताज व तख्त अनेक जन्मों के लिए ताज तक प्राप्त कराता है। विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज, अभी कौन सा ताज है? विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज और बाप दादा का दिल तक सदा कायम रहे तो निरंतर स्वतः योगी बन जाएंगे। और तख्त बना बाप दादा का दिल तख्त। उन्हें किसी भी प्रकार की मेहनत करने की बात नहीं, क्योंकि एक तो संबंध समीप का है, दूसरा प्राप्ति अखूट है। जहां प्राप्त होती है वहां स्वतः याद होती है। प्राप्तियां हैं, ऑटोमेटिकली बुद्धि भी वहां जाती है। तो बाबा से हमें क्या क्या प्राप्तियां मिली है उसको देखो, ऑटोमेटिकली बुद्धि बाबा में जाएगी। स्लोगन है, प्लेन बुद्धि से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ तो सफलता समाई हुई है। प्लेन बुद्धि इतना क्लीन और क्लियर हो, स्पष्ट हो कि जो मैं प्लान बना रही हूं उसका रिजल्ट क्या होगा, आदि मध्य अंत को देखना। और फिर क्या यह बाप समान है, यह सब स्पष्ट होनी चाहिए। प्लेन बुद्धि जिसके अंदर में ईर्ष्या, नफरत, घृणा कुछ ना हो, दिखावा ना हो, यह है प्लेन बुद्धि। तो वो प्लान क्या होगा, प्रैक्टिकल अगर करते हैं तो सफलता हुई पड़ी है। बेहद की भावना रख के सेवा करें, ठीक है। अब शांति। प्यार से बाबा को याद करें और सभी जितने भी आज भाई बहन छठ पूजा में कल से लगे हुए उन सभी को भी साकाश देंगे। झलक तुम्हारी यो प्यारे भगवान, पलक में भर के दिखा रहे, फलक से हम यही गा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जाए। झलक तुम्हारी यो प्यारे पलक में भर के दिखा रहे, फलक से हम यही गा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जाने, करनहार हम किए जाने। ओ झलक तुम्हारी यो प्यारे भगवान।